Hello dear students. Yesterday a homework was given to you that you have to try the assignment 10.1 complete. Only Kashish did that homework and in very well manner. Why all other did not do the homework? Please respond on the WhatsApp. Question number 3 for today. In the given figure, angle POQ is congruent to angle ROS. जो आपको फिगर गिवन है इसमें आपका एंगल POQ किसके सिमिलर है, कॉन्ग्रेंट है आपका ROS. जो आपका ये एंगल है POQ ये कॉन्ग्रेंट है ROS के. आपको बताना है इज POR कॉन्ग्रेंट टू एंगल QOS. क्या ये एंगल POR कॉन्ग्रेंट है एंगल QOS के लिए? गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर. अगर है तो आप इसके लिए रीजन बताओ कि ये क्यों इसके कॉन्ग्रेंट है. आपको याद होगा कि एंगल कॉन्ग्रेंट कब होते हैं, जब उनका मेजर आपका इक्वल होता है. ये आपको फिगर गिवन है, इस तरह से आपको बोला गया POQ ROS के कॉन्ग्रेंट है. दैट मीन्स जितना मेजर इस एंगल का होगा उतना ही मेजर आपका एंगल ROS का होगा. सपोज इसका मेजर आपका x डिग्री, इसका भी मेजर आपका x डिग्रीज. तो आपसे पूछा जा रहा है एंगल POR क्या इसके सिमिलर है, तो आप क्या करो, कॉन्ग्रेंट आपको प्रूव करने के लिए एंगल POR देखो कैसे बनेगा. POR यानी कि POQ प्लस एंगल QOR मिलके आपका क्या बनाएगा, कंप्लीट एंगल POR. तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, एंगल POQ प्लस एंगल QOR. आपको POQ का मेजर पता है कितना है, x डिग्री, प्लस एंगल QOR आपका हो जाएगा एज इट इज. नेक्स्ट आप निकालोगे एंगल QOS, इसका अदर पार्ट. QOS कैसे बनेगा आपका, एंगल QOR प्लस एंगल ROS. तो आप इसको लिखोगे एंगल QOR प्लस एंगल ROS. QOR आपके लिए अननोन है तो आप इसको एज इट इज लिखोगे, प्लस एंगल ROS का आपका मेजर कितना है, x डिग्री. तो आप देखो आपका जो भी नंबर होते हैं वो अंडर एडिशन आपके कॉम्यूटेटिव होते हैं. एंगल QOR आपका ये भी कुछ ना कुछ मेजरमेंट में आपका एंगल आएगा. सपोज इसका मेजरमेंट आप y सपोज कर लो, तो ये भी y और ये भी y डिग्री. तो यानी कि x प्लस वाई आप जानते हो एडिशन में ये क्या होते हैं, सिमिलर. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी होल्ड करती है अंडर एडिशन. तो यानी कि जितना मेजर आपका एंगल POR का है उतना मेजर आपका एंगल QOS का है. तो आप लिखोगे यस एंगल POR is congruent to angle QOS because they have same measure. एंगल के लिए आपको यही चेक करना होता है कि अगर उनका मेजर आपका सेम है तो आप बोलोगे कि यस बोथ द एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट. क्वेश्चन नंबर 4 में आपको फिगर गिवन है, इसमें आपको गिवन है एंगल AOB कॉन्ग्रेंट टू एंगल COD. क्लासीफाई द फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स. जो आपको स्टेटमेंट गिवन है, कॉन्ग्रेंसी रिलेशन आपसे पूछना चाह रहा है, वो आपसे पूछना चाह रहा है ये ट्रू है या फिर फॉल्स है. क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आपका ये डायग्राम है. ये आपको स्टेटमेंट गिवन है कि एंगल AOB कॉन्ग्रेंट टू एंगल COD, यानी कि जितना मेजर आपका एंगल AOB का है उतना मेजर आपका किसका है, एंगल COD का. तो हमें नहीं पता कितना मेजर है, हमने सपोज कर लिया x डिग्री है. अननोन को हम वेरिएबल से ही डिनोट करते हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट आपसे क्लैरिफाई करना चाह रहा है एंगल AOD क्या कॉन्ग्रेंट है 2 टाइम एंगल AOB के. तो आप पहले लेके चलोगे लेफ्ट हैंड साइड, AOD को देखोगे आपका क्या आ रहा है. AOD क्या है आपका, AOB एंगल AOB प्लस एंगल BOD. तो आपको ऐसा कहीं गिवन नहीं है कि आपका एंगल BOD AOB के इक्वल है, तो ये आपका 2 टाइम्स हो जाता. बट आपको ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं गिवन है कि आपका एंगल BOD इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल AOB. तो ये स्टेटमेंट आपकी होगी फॉल्स, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू योर राइट हैंड साइड. आप इसमें कंप्लीट लिखना, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. सेकेंड पार्ट है आपके लिए एंगल AOC इज कॉन्ग्रेंट टू BOD. आपको ये चेक करना है, तो पहले आप लेफ्ट पार्ट देखो. एंगल AOC को आप किस तरह से लिख सकते हो, एंगल AOB प्लस एंगल BOC. AOB प्लस BOC आपका मिलके पूरा क्या बना देगा, AOC. AOB का आपको मेजर पता है x डिग्री,
इसको भी आप मान लो इसका मेजर है आपका y डिग्री, तो BOC का मेजर कितना हो गया y डिग्री, AOC का मेजर हो गया x डिग्री प्लस y डिग्री। नेक्स्ट आप फाइंड आउट करो एंगल BOD। BOD को आप किस तरह से लिख सकते हो, एंगल BOC प्लस एंगल COD, तो आप लिखोगे एंगल BOC प्लस एंगल COD। तो इसका मेजर आपका कितना आ जाएगा y डिग्री प्लस x डिग्री, दोनों आपके इक्वल हैं यानी कि इनका मेजर इक्वल है, तो आप लिख सकते हो ये स्टेटमेंट होगी आपकी ट्रू, बिकॉज एंगल AOC एंड एंगल BOD हैव सेम मेजर। इस तरह से इसको आपको विद रीजन आपका आंसर आपने लिखना है। थर्ड पार्ट में आपसे पूछना चाह रहा है AOB क्या कॉन्ग्रेंट है एंगल BOC के, तो आपका AOB तो है x और BOC है आपका y, तो ये दोनों अलग अलग हैं, तो आप नहीं बोल सकते कि ये दोनों इक्वल है, आप लिखोगे फॉल्स, बिकॉज दे बोथ हैव डिफरेंट मेजर, इनका मेजर क्या है अलग अलग, इसीलिए ये आपके एंगल्स सिमिलर नहीं है। फोर्थ पार्ट देखो आप, एंगल AOC माइनस एंगल BOC इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल BOD माइनस एंगल BOC। तो आप देखो इक्वेलिटी के दोनों साइड के सब्ट्रैक्शन में है, अगर आप इसको यहाँ लेके आओगे तो ये प्लस का हो जाएगा और BOC आपका कैंसिल हो जाएगा, आपकी इक्वेलिटी बचेगी इतनी। आपसे जस्ट ये पूछना चाह रहा है कि आपका एंगल AOC कॉन्ग्रेंट है एंगल BOD के, ये हम सेकंड पार्ट में प्रूव कर चुके हैं, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो यस दिस कॉन्ग्रेंसी रिलेशन होल्ड यूजिंग पार्ट सेकंड, क्योंकि हम इसको पार्ट 2 में प्रूव कर चुके हैं, तो ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। सेकंड एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड थर्ड आपकी स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन फिफ्थ है, ये आप एग्जांपल 6 की हेल्प लोगे, एज इट इज सेम है और इजीली आप साइड PQ और BC को आइडेंटिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, इन द फॉलोइंग फिगर A इक्वल टू B इक्वल टू C, ABC आपके तीनों बराबर हैं, नेम द एंगल विच इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल AOC। आपको बताना है उस एंगल का नाम जो आपका AOC के कॉन्ग्रेंट हो, यानी कि जिसका मेजर आपका AOC के इक्वल आता हो। तो AOC का आपका मेजर कितना है A प्लस B, अगर आप A को रिप्लेस कर दो C से तो क्या फर्क पड़ेगा, अगर आपने लिखा A प्लस B और A को आप लिख दो C प्लस B तो क्या फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको गिवन है A इक्वल टू C है, तभी हम इसको इस तरह से लिख पा रहे हैं, अदरवाइज नहीं लिख सकते, बिकॉज बोथ A एंड C आर इक्वल। तो आप B प्लस C देख लो किसका मेजर है, BOD का, तो आप लिखोगे एंगल AOC कॉन्ग्रेंट टू एंगल BOD। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, इज इट करेक्ट टू से दैट एनी टू राइट एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, गिव रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर। ये बात, इसका आंसर मैं आपको इसी वीडियो में 4 टाइम्स रिपीट कर चुकी हूँ। इसका आंसर है यस, 2 राइट एंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे, क्योंकि एंगल का मेजर, एंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए आपको जस्ट यही चेक करना होता है कि उनका मेजर इक्वल है या नहीं। तो राइट एंगल मतलब दोनों एंगल 90 डिग्री, तो आप लिखोगे यस इट इज करेक्ट टू से दैट 2 राइट एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, बिकॉज फॉर द एंगल्स वी हैव टू चेक ओनली द मेजर ऑफ द एंगल्स, आपको सिर्फ मेजर चेक करना होता है और वो आपका है 90, तो आप बोल पाओगे कि आपके दोनों राइट एंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट। जो हम कल डिस्कस करेंगे वो है हमारा कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल्स, जो आपका असाइनमेंट 10.1 अभी तक डिस्कशन हुआ है चैप्टर 10 पे, वो भी, एंड ये वाला पार्ट भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल्स तो आपका स्टैंडर्ड 9th में काफी यूज होगा, तो आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ लेना, आगे भी आपका यही काम आएगा। और आज का आपका होमवर्क रहेगा असाइनमेंट 10.1, आप फेयर नोटबुक में कंप्लीट करोगे विद डायग्राम्स। थैंक यू।